दोस्तों, जीवन में हर इंसान कुछ न कुछ तलाश रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई शोहरत, कोई प्रेम, कोई शक्ति, कोई सम्मान, लेकिन इन सब के पीछे असली खोज सिर्फ एक ही है, खुशी। लेकिन विडंबना यह है कि जितना अधिक इंसान खुशी की तलाश में बाहर भागता है, उतना ही वह अपने भीतर से खाली महसूस करता है। हमने खुशी को गलत जगहों पर खोजने की आदत बना ली है। हमें लगता है, अगर मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं खुश रहूंगा। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा। अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं खुश रहूंगा। अगर मेरा रिश्ता परफेक्ट होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब ये सब चीजें मिल जाती हैं, तब भी मन अधूरा क्यों लगता है? क्यों इंसान लाखों की कमाई करने के बाद भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाता? क्यों बड़े बड़े महलों में भी खालीपन की गूंज सुनाई देती है? इसका उत्तर है क्योंकि हमने खुशी को बाहर खोजा, भीतर नहीं। खुशी आखिर है क्या? क्या यह एक भावना है? क्या ये सिर्फ मुस्कुराना है? या यह मन की गहरी शांति है? सच्चाई यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीद कर लाई जा सके। खुशी हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे मन की स्थिति से जन्म लेती है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खुशी तब जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर को जान लेता है, बाहर की चीजों से नहीं बंधता और हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। इस उत्तर में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। दोस्तों, इस पूरी स्क्रिप्ट में हम गहराई से जानेंगे, इंसान दुखी क्यों होता है, खुशी का असली स्रोत क्या है, किस तरह ध्यान, प्रेम, सरलता और संतोष से हम स्थायी आनंद पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुश रहना कैसे सीखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई कमी, चिंता या असंतोष है। कभी पैसों की कमी है, कभी रिश्तों में उलझन है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो कभी मन की शांति खो जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इंसान दुखी क्यों है? क्या दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, या ये हमारी सोच और जीवन जीने के तरीके का परिणाम है? मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है तुलना। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसका घर बड़ा है, मेरा छोटा है। उसकी नौकरी बेहतर है, मेरी नहीं। उसका रिश्ता परफेक्ट है, मेरा नहीं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। इस तुलना की आग कभी बुझती ही नहीं। जैसे ही एक चीज मिलती है, मन तुरंत अगली चीज के पीछे भागता है। यही अंतहीन दौड़ हमें दुखी करती है। इंसान का मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वह अतीत के पछतावे में जीता है, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ऐसा न कहा होता। या फिर वह भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, अगर कल ऐसा हुआ तो, अगर मुझे यह न मिला तो। इस तरह इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना, वर्तमान क्षण, खो देता है। और यही खोया हुआ वर्तमान ही दुख का कारण है। इच्छाओं का न खत्म होने वाला सिलसिला। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल है। यानी इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। पैसा मिला तो और ज्यादा चाहिए, नौकरी मिली तो प्रमोशन चाहिए, दोस्त मिले तो पहचान चाहिए, पहचान मिली तो शोहरत चाहिए। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही असंतोष बढ़ता है, क्योंकि इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं। हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। अगर सब मेरी तारीफ करेंगे तो मैं खुश रहूंगा। अगर सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब हालात हमारे मुताबिक नहीं चलते, तो मन टूट जाता है। असल में, जब तक हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर टिका देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। सबसे बड़ा कारण है मन पर नियंत्रण न होना। हमारा मन ही कभी हमें गुस्से में डाल देता है, कभी ईर्ष्या में, कभी तनाव में। मन को साधने के बजाय हम मन के गुलाम बन जाते हैं। ध्यान की शिक्षा इसीलिए दी गई है ताकि इंसान मन का मालिक बने, गुलाम नहीं। दोस्तों, सच तो यह है कि दुख कोई बाहर से आया हुआ मेहमान नहीं है। ये हमारी सोच, इच्छाओं और आदतों का परिणाम है। अगर सोच बदल जाए तो दुख बदल सकता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए, तो असल में हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या खुशी सिर्फ हंसी है?
क्या खुशी सिर्फ कुछ समय का आनंद है, या खुशी एक ऐसी स्थिति है जो मन को स्थायी शांति और संतोष देती है? सच तो यह है कि खुशी का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। खुशी भीतर से जन्म लेती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि खुशी का रहस्य सेवा और निस्वार्थ कर्म में छिपा है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे गहरी खुशी का अनुभव करता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि चाहे बुद्ध हो, गीता के कृष्ण हो, स्टोइक दार्शनिक हो, कबीर हो या विवेकानंद, सभी ने एक ही बात कही है, खुशी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। ये संतोष, प्रेम, सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान से आती है। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जिनका जीवन सरल और संतोषपूर्ण होता है, जिन्हें छोटी छोटी चीजों से खुशी मिल जाती है। लेकिन आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है? इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि उसकी जरूरतें और इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। वह बाहर से सफल दिखता है, लेकिन भीतर से बेचैन रहता है। यही कारण है कि बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक सभी ने सरलता और संतोष को खुशी का सबसे बड़ा रहस्य बताया है। सरलता का अर्थ है दिखावे से मुक्त होना, जीवन को बोझिल न बनाना, सिर्फ उतना ही रखना जितनी जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि आप गरीबी में रहें या सारी सुविधाएं छोड़ दें। सरलता का मतलब है आवश्यक और अनावश्यक में भेद करना, कम चीजें, कम तनाव। जितनी कम वस्तुएं होंगी, उतना ही मन हल्का रहेगा। हर वस्तु के साथ देखभाल और चिंता भी जुड़ी होती है। समय की बचत, सरल जीवन जीने वाला इंसान अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाता है। मन की शांति, जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं और अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसका आभार मानना और जो चाहिए उसके लिए शांति से प्रयास करना। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान जो पाता है उसमें कभी संतुष्ट नहीं होता। मिलते ही मन तुरंत कहता है और चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर हमें हर समय और चाहिए ही लगता रहे तो हम कब खुश होंगे? यही कारण है कि संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। एक किसान जिसने मेहनत से फसल उगाई और शाम को बच्चों के साथ रोटी खाई, उसके चेहरे पर जो संतोष है वही असली खुशी है। एक साधु जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 कपड़े हैं, लेकिन उसका मन शांत है, यही वास्तविक आनंद है। दूसरी ओर करोड़ों रुपए वाले लोगों को देखिए जिन्हें नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो समझिए, खुशी का रिश्ता धन से नहीं, मन से है। आवश्यकता और चाहत में अंतर करो। जरूरत पूरी हो रही है तो उसे ही खुशी मानो। कृतज्ञता का अभ्यास, हर रात सोचो आज मेरे पास कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मैं आभारी हूँ। तुलना छोड़ो, दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछो क्या मैं कल से बेहतर हूँ। प्रकृति से जुड़ो, सादगी का सबसे बड़ा गुरु है प्रकृति। एक पेड़ कितना सरल है, वह छाया देता है, फल देता है, पर कभी घमंड नहीं करता। दोस्तों, सरलता और संतोष 2 पंख हैं जिनसे इंसान खुशी की उड़ान भर सकता है। सरलता हमें बोझ से मुक्त करती है और संतोष हमें भीतर से पूर्ण बनाता है। याद रखो, जितना सरल जीवन उतनी गहरी खुशी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंसान चाहे कितना भी सफल हो जाए, अगर उसके रिश्ते टूटे हुए हैं तो उसकी खुशी अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर, अगर किसी इंसान के पास ज्यादा धन संपत्ति न हो लेकिन प्रेमपूर्ण रिश्ते हों तो उसका जीवन सुखी और संतोषपूर्ण होता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान भी कहता है सबसे लंबी और स्थायी खुशी रिश्तों और प्रेम से आती है। इंसान सामाजिक प्राणी है, हम अकेले जी ही नहीं सकते। हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और हम उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। एक परिवार की मुस्कान हमें गहरी खुशी देती है। दोस्तों के साथ समय बिताना दिल को हल्का कर देता है। माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की हंसी, ये सब जीवन की असली संपत्ति है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सबसे कठिन समय में भी इंसान को संभाल सकता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ रोमांटिक रिश्ते नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति प्रेम, दोस्तों के प्रति अपनापन, समाज के प्रति दया और पूरे जीव जगत के प्रति करुणा। जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमें ही मिलता है।
क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। आज की दुनिया में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है अहंकार, मैं सही हूँ तू गलत, स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, समय की कमी। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। सुनने की कला का अभाव, हर कोई बोलना चाहता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। इन कारणों से प्रेम का प्रवाह रुक जाता है और रिश्ते बोझ बन जाते हैं। सुनो, समझो और अपनाओ। अगर मन प्रसन्न है तो चौपड़ी भी महल लगती है, और अगर मन दुखी है तो महल भी जेल बन जाता है। इसका मतलब है कि सुख दुख का असली कारण बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि मन की स्थिति है। मन संतुलित हो तो छोटी सी चीज में भी आनंद मिलेगा। मन बेचैन हो तो दुनिया की सारी दौलत भी बेकार लगेगी। बुद्ध ने बार बार यही समझाया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिल जाए, ये तो तुम्हारे भीतर का अनुभव है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को समझ लेता है, जब वह चीजों को वैसा ही स्वीकारना सीख लेता है जैसी वे हैं, तो भीतर से एक शांति उत्पन्न होती है। यही असली खुशी है। हमें ये भी समझना होगा कि खुशी दो तरह की होती है। एक, अस्थायी खुशी, यह बाहरी चीजों से आती है, जैसे नया मोबाइल खरीदना, अच्छा खाना खाना, कोई उपलब्धि पाना। इसमें आनंद होता है लेकिन ये कुछ ही समय टिकता है। दो, स्थायी खुशी, ये भीतर की शांति और संतोष से आती है, जैसे ध्यान में बैठने पर जो हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी से प्रेम और करुणा बांटने पर जो संतोष मिलता है। ये खुशी स्थायी है क्योंकि यह हमारे भीतर से जन्म लेती है। खुशी का बीज संतोष। अगर कोई पूछे कि खुशी का असली रहस्य क्या है, तो उत्तर है संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रगति करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो है उसका आभार मानना और जो चाहिए उसके लिए शांति से प्रयास करना। जब तक मन ये स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, तब तक दौड़ कभी खत्म नहीं होगी और खुशी कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं या किसी को क्षमा करते हैं, तो आपको भीतर से एक अनोखी शांति मिलती है। यही असली खुशी है, क्योंकि प्रेम और दयालुता का भाव ही इंसान को सबसे गहरे स्तर पर जोड़ता है। भारत के संतों ने हमेशा कहा है कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च आनंद है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं शरीर या बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूँ, तब वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। ये ज्ञान सभी दुखों को समाप्त कर देता है, क्योंकि अब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली पहचान कभी अधूरी नहीं है। दोस्तों, तो खुशी का वास्तविक स्रोत है मन की शांति, संतोष, प्रेम और दया, आत्मज्ञान। अगर हम इन्हें समझ लें और अभ्यास करें, तो खुशी कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, खुश रहना इंसान की सबसे बड़ी खोज है। इसीलिए हर युग में, हर संस्कृति में महापुरुषों और दार्शनिकों ने इसी प्रश्न पर विचार किया है, सच्ची खुशी कहाँ है और उसे कैसे पाया जाए। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। यानी उन्होंने जीवन का पूरा सार चार आर्य सत्यों में बांध दिया। दुख है, जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। दुख का नाश है तृष्णा का त्याग। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध का स्पष्ट कहना था कि खुशी का मूल वैराग्य और जागरूकता में है। जब इंसान इच्छाओं के बंधन को छोड़कर सचेत होकर जीवन जीता है, तो वह स्वतः ही खुश रहना सीख जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसे सुख दुख समान लगते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। गीता का संदेश है, जब तक हम सुख और दुख को अलग अलग मानते हैं, हम बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लेते हैं, तो मन स्थिर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तभी वह भीतर से खुश रह सकता है। यूनान और रोम के स्टोइक दार्शनिक जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेट्स खुशी को आंतरिक स्वतंत्रता मानते थे। उनके अनुसार
बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारे विचार और प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में हैं। अगर हम परिस्थिति को स्वीकार कर लें और अपनी सोच पर नियंत्रण कर लें, तो हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। ये बात बुद्ध की शिक्षाओं से मिलती जुलती है। संत कबीर ने कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर का स्पष्ट संदेश था, जब तक मन इच्छाओं और लालसाओं में उलझा रहेगा, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी भीतर के भजन, ध्यान और संतोष से ही आती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर को बदलो। जब तुम भीतर से शांत और खुश हो जाओगे, तो पूरी दुनिया बदलती हुई लगेगी। उनका मानना था, समय दो, रिश्ते समय से ही पनपते हैं। थोड़ी देर परिवार और दोस्तों के साथ बैठना, उनसे हंसी मजाक करना, यही जीवन की सबसे बड़ी दवा है। क्षमा करो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम क्षमा करना सीखते हैं। निस्वार्थ प्रेम, अगर रिश्ता सिर्फ लेने पर टिका हो तो टूट जाता है, लेकिन अगर उसमें देने का भाव हो तो वह जीवन भर साथ देता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है, उसके पास खिलौने नहीं हैं, लेकिन उसकी आंखों में चमक है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम और सुरक्षा का एहसास है। एक बूढ़ा दंपत्ति जो वर्षों से साथ रह रहा है, वे बड़े घरों में नहीं रहते, लेकिन उनकी मुस्कुराहट गवाही देती है कि प्रेम ही असली धन है। दोस्तों, रिश्ते और प्रेम ही जीवन की असली ताकत है। अगर हम इन्हें संवार लें, तो जीवन अपने आप खुशहाल हो जाता है। याद रखो, पैसा चीजें खरीद सकता है, लेकिन मुस्कान और अपनापन सिर्फ रिश्ते ही दे सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ज्ञान और प्रेरणा की कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद।